हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस बेबीज, वेलकम बैक टू द कामन सारी फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या एंड आ गई हूँ आपके लिए एंटायर जून मंथ के प्रेडिक्शन लेने। तो कैसे रहने वाला है जून का मंथ, जून में कैरियर में क्या एनर्जीज आ रही है, ओवरऑल क्या एनर्जीज एंड गाइडेंस है, लव लाइफ में क्या हो सकता है, आपके कैरियर, लव लाइफ, फाइनेंसेस, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, सबकी ओवरऑल एनर्जी चेक इन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी सैजिटेरियस बेबीज। सो आपको क्या करना है, पहले तो वीडियो को लाइक करिए क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि रीडिंग को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में हम रोमांस एंजल्स के कार्ड्स निकालने वाले हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। सबसे पहले तो देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। जेंटल रिलीज, ओके। सीक ट्रूथ, ग्रेट। एक और कार्ड लेंगे, स्टे इन द फ्लो। नाउ आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ देम वन बाय वन टू यू। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं डेली लाइव आती हूँ या फिर ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज में या वीक में वंस ट्वाइस तो लाइव आती हूँ। अभी तो कुछ वीक पहले सेकेंड लास्ट वीक आई वॉज कमिंग लाइव डेली। सो अगर आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लाइव के थ्रू तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। जेंटल रिमाइंडर आपको बोल रहा है लेट योरसेल्फ सरेंडर टू द फ्लो ऑफ लाइफ्स मिस्टीरियस करंट। अभी जून के महीने में आपके साथ बहुत ऐसी चीज़ होने वाली है जो अभी तक नहीं हुई, जो 2025 में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अचानक से चीज़ें आएंगी और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप उसको फोर्सफुली अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर इज़ आपको ना, अगर आप जेंटली रिलीज नहीं करते या किसी चीज़ को अगर आप पकड़ के रखे हुए हो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से या बहुत सालों से, और आपको लग रहा है कि नहीं जब तक ये नहीं मिला मैं कहीं नहीं जा रही, या जब तक ये चीज़ नहीं हुई मैं कहीं नहीं कुछ और करने वाली, तो उस चीज़ की वजह से ना आप अपनी लाइफ की और भी आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं सबसे पहले तो आप उसको रोक रहे हो। क्योंकि अगर आप कुछ नए का स्पेस ही नहीं बनाओगे तो नई चीज़ एंटर ही नहीं कर पाएगी लाइफ में। सो वो चीज़ है। दूसरा है कि फोर्सफुल करने से आप अपनी एनर्जीज डिप्लीट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज कम कर रहे हो। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि लाइफ और यूनिवर्स आपको जो ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आप उनको इनडायरेक्टली नो कह रहे हो कि मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बस वही चाहिए जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि रिलीज करो। स्पेशली अगर आप कॉर्ड कट करते हो और रिलीज रिचुअल करते हो, फॉरगिवनेस प्रेयर करते हो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है सीक ट्रूथ। नाउ सीक ट्रूथ सेज एम्ब्रेस क्लैरिटी एज अनफोल्ड, कीप एन ओपन माइंड। अब मुझे यहाँ पे हंसी क्यों है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बोला जाएगा कि रिलीज करो, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अपना जो भी इल्यूजन है और दिमाग में जो भी चीज़ें बिठा के रखे हुए हो उसको अनफोल्ड करो। एक ओपन माइंड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रुथ को अपनाना ज़रूरी है। सच्चाई को जब तक नहीं अपनाओगे इश्यूज होते रहेंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेंस दिल में आ गई ना कि ठीक है जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, वो एक्सेप्टेंस अगर आपके मन में आ गई तो यहाँ पे आपकी जो क्लैरिटी है ना लाइफ को लेके और जो यूनिवर्स आपको देने जा रहे हैं ना वो यहाँ पे मेस नहीं होगा, वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या है, ओपन माइंड फॉर आंसर्स, इल्यूमिनेट द पाथ टू अंडरस्टैंडिंग। नाउ यही चीज़ अभी मैंने आपको बोली ना कि आपको अभी समझ में इसलिए ही नहीं आ रहा है क्योंकि आप लाइफ को जैसा वो फ्लो हो रही है, जैसी ज़िंदगी चल रही है, जैसी चीज़ें आना चाहती हैं आपके पास, आप उनको इस तरीके से आने ही नहीं दे रहे हो क्योंकि आपके मन में एक अलग स्टोरी चल रही है। यूनिवर्स आपको एक दूसरी स्टोरी में लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे अगेन जो दूसरा कार्ड आपके लिए आया था वो भी यही बता रहा है कि स्टे इन द फ्लो, जो लाइफ का फ्लो है उसमें रहो। देखो बार बार आपके कार्ड्स में सरेंडर की एनर्जीज है, इसमें भी सरेंडर की एनर्जीज है, इसमें भी लिखा हुआ है सरेंडर टू द रिदम ऑफ लाइफ, रिमेन ओपन टू अपॉर्चुनिटीज, नेचुरली यूजफुल एंड नेचुरली अनफोल्ड। दोनों कार्ड में अपॉर्चुनिटीज की बात हुई है, दोनों कार्ड में अनफोल्डिंग की बात हुई है, ओपन माइंड की बात हुई है और सरेंडर की बात हुई है। अगर किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो सैजिटेरियस तो इस बात का ध्यान रखो कि रेजिस्टेंस से हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम ही आई है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस आ गई एक बार मन में ना तो फिर कुछ भी आ जाए लाइफ में यू विल बी एबल टू क्रॉस दैट।
उस चीज़ को क्रॉस करोगे, उस ब्रिजेस को पार करोगे और अपनी लाइफ की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको पा पाओगे। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं और मेरे थ्रू उन्होंने आप तक कन्वे की है। नाउ अब हम देखेंगे आपके कैरियर में क्या एनर्जीज है। सो या लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। देखते हैं सैजिटेरियस के कैरियर की क्या एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू। वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स, ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। क्वीन ऑफ कप्स, एक और कार्ड लेते हैं, ठीक है। द एम्प्रेस, ओ माई गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ सॉर्ड्स। अगर कुछ चीज़ दिल की नहीं हो रही, जो दिल से करना चाहते हो नहीं हो रहा, जो दिल से चाहते थे और नहीं हो पाया, प्लीज़ उसको लेके दुख में मत रहो, क्योंकि दुख में हो लेकिन सुख बहुत सारे आ रहे हैं। अब मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ कि बैक ऑफ द माइंड तो दुख है, गम है कि भाई ये चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। बट देखो आपको इतना ज़्यादा अभी जो गाइडेंस मिली है वो क्यों मिली है, क्योंकि सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ड्स, आपके पास काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, फाइनेंस को आगे बढ़ाने के लिए। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है उसके लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। दिमाग जो है वो खुल रहा है नई चीज़ों के लिए, लेकिन उसमें स्टेप इन करना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा और पहली बात तो हिम्मत करनी पड़ेगी। यहाँ पे है ब्रिलियंट आइडियाज़ दैट मे नीड रिफाइनमेंट। सो आपके आइडियाज़ आपके पास हैं, आपके आइडियाज़ आपको जून के मंथ में आने वाले हैं। कुछ नया शुरू करना है, कुछ नया इन्वेंट करना है, मतलब पुरानी चीज़ों को ही कुछ नए तरीके से करना है, या फिर आपको किसी नई जॉब में जाना है, कोई नए कॉलेज, कोई नया कैरियर, कोई नई इंस्टीट्यूशन, कुछ भी न्यू स्टेप लेना है। उन सबको लेके आपको क्लैरिटी आएगी, आइडियाज़ आएंगे। आप उसको धीरे धीरे रिफाइन करके उसमें एक्चुअल में आपको कैसे काम करना है उसका समय आने वाले टाइम पे आएगा। रिमेन ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइजली। सो बेसिकली आपको क्या बोला जा रहा है कि समवेयर अगर आपके माइंड में अभी भी आइडियाज़ है ना, या उस समय आएंगे ना, तो उसको जिस इंसान को आपको कम्युनिकेट करना चाहिए या उसको लेके कुछ ना कुछ आपको स्टेप्स लेने चाहिए, कोई ना कोई एक्शंस लेने, तो वो चीज़ ज़रूर करना है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि समवेयर आपकी मॉम हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, बट एक फीमेल फिगर है, आपकी बॉस भी हो सकती है। एक फीमेल फिगर है जो आपकी हेल्प कर रही है, टीचर, मेंटर, गाइड कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आपको किसी फीमेल से हेल्प मिलने वाली है। सो एक फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी लाइफ में। नो मैटर आप खुद मेल हैं या फीमेल है, बट हियर आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ फीमेल जो हेल्प करने वाले हैं। स्पेशली आपको बोला जा रहा है कि आपका इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। सो जिन चीज़ों को लेके आपके डिसीजंस जो हैं, या आपके जो वेल्थ से रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई डिसीजन है, उसको लेके इंट्यूशन की सुनना, दूसरों की, 10 लोगों की, 1000 लोगों की मत सुनना, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसने क्या किया, उसका कैसा रिजल्ट आया, बट आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है उसको लेकर, क्या वो पॉजिटिव है, क्या आपको कुछ नेगेटिव लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग जाना, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया, अगेन मुझे कोई फीमेल फिगर दिख रही है, एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे वीनस की एनर्जी बहुत हाई दिख रही है। सो आपको क्या करना है, आपको पहली बात तो फ्राइडे के दिन वाइट कैंडल जला के आपको वीनस के जो बीज मंत्र है उसको पढ़ना है, शुक्र देव का जो बीज मंत्र है उसको पढ़ना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि क्या एक्शन लो, टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो आइडियाज़ आपको आएंगे ना, वो आइडियाज़ को लेके यहाँ पे एक्शन लोगे तो अबंडेंस आपकी कहीं नहीं गई, आपको सक्सेस मिलने ही मिलने वाली है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए आपकी इंट्यूशन हाँ कह रही थी, जब जिसके लिए आपका मन कह रहा था कि ये करना चाहिए, वही चीज़ें आपको सक्सेस दिलाने वाली है, वही चीज़ें आपको अवेयरनेस दिलाने वाली है, फाइनेंशियल वेल्थ दिलाने वाली, मटेरियलिस्टिक सक्सेस दिलाने वाली हैं। सो उस आइडिया के ऊपर काम ज़रूर करना। देखो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जून के मंथ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आती हुई मुझे दिख रही है। एंड आपको अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उसी को फॉलो करके आप ये चीज़ों को अचीव करने वाले हो।
नाउ इट्स टाइम फॉर लव लाइफ। सो आप देखते हैं कि लव लाइफ में क्या एनर्जीज है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, हमारा नो कॉन्टैक्ट पैक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप वो पैक बुक कर सकते हैं, आपको वहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। लव इनसाइट का भी पैक है, उसके साथ साथ मैरिज का भी है, कंपैटिबिलिटी का भी है, मैच मेकिंग का भी है। सो अगर आपको इन सब की किसी की भी ज़रूरत लगती है तो आप मुझसे पर्सनल सेशंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। पहले देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ सकती हैं जो हमारे सैजिटेरियस बेबीज है उनकी लाइफ में। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट और सिंगल, सबकी एनर्जीज चेक इन करते हैं और देखते हैं कि किसके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। गर्ल विथ अ स्नेक, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि समवेयर देयर इज सम पर्सन। अगर आप सिंगल हैं या आप जो रिलेशनशिप में हैं, बट यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन है जो आपके साथ ट्रीट कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में है और आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छे हैं। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। कोई ना कोई चीटिंग या बिट्रेयल की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, अपनी बाउंड्रीज बना के। एक हमारा एक दायरा होना चाहिए और उसके अंदर हम हर किसी को नहीं आने दे सकते, हर किसी से अपना दिल की बात नहीं शेयर कर सकते, हर किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बता सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। देन यहाँ पे किसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। लर्न फ्रॉम द पास्ट, तो पास्ट से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट लेसन्स हो सकते हैं, लव लाइफ में क्या हुआ, कैसा आपने किया था, उसका रिएक्शन आपको क्या मिला। तो अब उन चीज़ों से सीख के आगे की जो चीज़ें हैं उस पे उस लेसन को डालना है। ये नहीं कि बार बार सेम मिस्टेक कर रहे हैं, ये नहीं कि बार बार सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, बार बार चांस पे चांस दिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको किसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। किसी कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई करीब कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब थे। यहाँ पे मुझे आपको उनकी याद आती हुई दिख रही है। नॉट टुडे का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आप जो है किसी किसी इमोशन से भागते हुए दिख रहा हो, उनको डील करते हुए नहीं दिख रहे हो। एंड कुछ चीज़ें आपको अभी तक आप अपसेट होके बैठे हो, और बट ये जून की बातें नहीं है, ये जून की चीज़ें नहीं है, ये जून में हो रही हैं, बट ये सब पास्ट के ऊपर मुझे इशारा कर रही है। तो ये सबके लिए है, चाहे वो सिंगल है, चाहे वो कॉन्टैक्ट में, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट में। बट ये एनर्जीज ओवरऑल आ रही है सैजिटेरियस की लव लाइफ के लिए। आप लोग पास्ट का बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो। इसीलिए आपको पता है स्टार्टिंग में गाइडेंस आई थी ना, वो इसीलिए आई थी इतनी ज़्यादा आपके लिए कि सरेंडर करो, सरेंडर करो, छोड़ दो, छोड़ दो। देखो द रनर का कार्ड आया है। अपसेट हो लेकिन डील नहीं कर रहे हो उससे, उस सिचुएशन से, उस इमोशन से, उस थॉट से भागने की कोशिश कर रहे हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर हो सकता है उतना ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मूव ऑन करने की ज़रूरत है, निकलने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उससे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। आपको बोला जा रहा है पैटर्न को स्टॉप करो, पैटर्न को क्लोज करो। सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है लाइफ में। साइलेंट ट्रीटमेंट भी देते हुए दिख रहे हो, या तो आपके पर्सन या आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो और खुल के बात नहीं कर। नाउ दिस इज़ अ कार्ड ऑफ नीडिंग टाइम, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ क्लॉक। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपना वक्त लीजिए, बिना वक्त लिए किसी भी चीज़ में तुरंत उसके नतीजे पे मत पहुँचो। और स्पेशली लव लाइफ में आप लोगों को अभी वेट करने की ज़रूरत है। जून के मंथ में आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं लेना है, किसी चीज़ से निकलने का, किसी चीज़ में आने का। कोई भी इंस्टेंट डिसीजन नहीं होना चाहिए, सोच समझ के ही कोई डिसीजन होना चाहिए। साइकिल्स एंड टेक्स टाइम, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बाकी कार्ड से भी दिखा, इससे भी दिख रहा है कि कोई ना कोई पैटर्न है आपकी लाइफ में जो रिपीट कर रहा है। अब ये पैटर्न कैसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि आप जो है इसी पर्सन के साथ आपके पास बार बार वही सिचुएशन बन रही है, या आपके पास्ट रिलेशनशिप में भी ऐसी सिचुएशन बनी और अभी वापस से बन रही है। सो ये साइकिल आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। और कोई भी साइकिल, कोई भी पैटर्न स्टॉप करने के लिए हमको सिर्फ एक चीज़ करनी है। वो एक चीज़ होती है कि लास्ट में हमने कैसा रिएक्ट किया था, लास्ट में हमने क्या किया था जिसकी वजह से ये चीज़ें वापस से रिपीट हुई या ऐसा सिचुएशन आया, उस चीज़ को इस बार ना करो। क्योंकि एक कार्ड आया था ना, एक कार्ड आया था जहाँ पे था लर्न फ्रॉम द पास्ट, ये कैमरे का कार्ड। तो अब आपको पास्ट की चीज़ों से लर्न करना है सो दैट वो चीज़ें सेम रिपीट ना हो। एंड लास्ट में लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव, तो प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो।
बस पास्ट को छोड़ो, सरेंडर करो। पहले भी यही आया था, अभी भी यही आया, बार बार यही एनर्जीज आ रही हैं। सो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। अब यहाँ पे आपके लिए रोमांस एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि प्यारे प्यारे सेजिटेरियस बेबीज के लिए क्या एनर्जीज है डिवाइन। रोमांस एंजल के क्या मैसेजेस हैं सेजिटेरियस के लिए। दिस कुड बी द वन। जिस पर्सन को आप सोच रहे हो वो आपके रोमांटिक पार्टनर, या फिर कोई आपके दिमाग में अगर चल रहा है कि क्या यही है, क्या यही है, क्या यही है वो, हाँ ये वो हो सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर कार्ड, हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो समवेयर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, फैमिली में इश्यूज अभी भी हो सकते हैं या पास्ट में थे, जिसकी वजह से आप जो हैं उसको इतना ज़्यादा एम्बाइब कर लिए कि अब आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली किसी चीज़ को बहुत रेजिस्ट कर रही है जो आप करना चाहते हो, ठीक है। आपके पर्सन की फैमिली भी यहाँ पे इंटरफेयर कर सकती है और उनकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि फैमिली इश्यूज का हमारे पास एनर्जी आया है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, अट्रैक्शन और एडिक्शन बहुत ज़्यादा है समवेयर, मुझे ये डेविल की एनर्जीज लग रही है। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे ना तो वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप आज के मोमेंट को कम्प्लीटली एंजॉय करोगे तो वो चीज़ आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो फ्यूचर का सोच सोच के परेशान मत हो, आज को एंजॉय करना ज़रूरी है। यू डिज़र्व लव, आप प्यार डिज़र्व करते हो और इसमें कोई दो राय नहीं है। सो जो इंसान प्यार डिज़र्व करता है वो इंसान प्यार देता भी है और प्यार रिसीव भी करता है खुल के। तो आपको बोला जा रहा है कि यू आर लवेबल डेफिनेटली। अगर किसी एक रिलेशनशिप में बात नहीं बनी इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही प्यार डिज़र्व नहीं करते, आप करते हो, इंसान ऐसा नहीं मिला, बात वो हो गई। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी अगेन आपको बोला जा रहा है कि आज को आज में एंजॉय करो, प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करो। और पैशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत इंटेंस पैशन और डिज़ायर है। अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने दिल को, अपने हार्ट चक्र को हील करो सो दैट आप जो है वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर पाओ। सो दिस वाज द रीडिंग। मुझसे पर्सनल सेशन लेना है तो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी इंस्टा एंड बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वो चेकआउट करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी नो कॉन्टैक्ट की अलग से रीडिंग आने वाली है, लव लाइफ की अलग से रीडिंग आने वाली है, ये ओवरऑल एनर्जी की रीडिंग थी। कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मैं हूँ आपकी टारगेट का रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच माय वेरी प्रिटी एंड प्रीशियस सजेस्टेड बेबी, सी यू लेटर।